जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्ष 2025 की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी का व्रत कब है, किस तारीख को व्रत को करना है, व्रत का पारना का समय क्या रहेगा। चलिए सभी जानकारी महत्वपूर्ण जानते हैं। आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक लास्ट तक बने रहिए। और प्लीज दोस्तों, आप सबसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो जानकारी पसंद आए तो आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय आप लोग जरूर लिखें। चलिए सभी महत्वपूर्ण बात जानते हैं एकादशी से संबंधित, जो कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की सबसे बड़ी निर्जला और निराहार एकादशी पड़ रही है। देखिए, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 और 6 जून 2025 की मध्य रात्रि 2:15 से होकर के 7 जून 2025 यानी शनिवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी एकादशी तिथि। अतः सूर्योदय, सूर्य व्यापिनी एकादशी, शुद्ध हरिवासर एकादशी का व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, सभी माताएं एवं बहनों को निर्जला निराहार एकादशी का व्रत जो है वह 6 जून 2025 को शुक्रवार को रखना होगा। व्रत का पारना का समय रहेगा। पारना का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय। व्रत का पारना का समय रहेगा 7 जून 2025 शनिवार की सुबह 5:38 से लेकर के 7:38 तक करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। मैं अपने सभी माताएं एवं बहनों से कुछ निर्जला एकादशी पर महत्वपूर्ण बातें, टिप्स बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपका निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल आसान हो जाएगा अपने आप के लिए करना। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है और ऐसे में कई माताएं बहनें सोचती हैं कि कैसे करें निर्जला एकादशी का व्रत, बिना पानी के हमें रहना है तो किस तरह से हम अपना व्रत पूर्ण करें। तो इसी टॉपिक में मैं आप सबके लिए कुछ टॉपिक लेकर के आई हूँ और उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका निर्जला एकादशी का व्रत संपन्न हो जाएगा। तो मेरे वीडियो में आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को आप लोग सपोर्ट करिएगा। अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं कि कौन से हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए, ऐसे कौन से हमें कार्य करने चाहिए जो कि हमारा व्रत, निर्जला व्रत संपन्न हो जाए और हमारे ऊपर कोई उसका मतलब प्रभाव भी ना पड़े और जो है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और अच्छे तरीके से हम अपने व्रत को पूर्ण कर पाएं। तो देखिए, यही बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सभी लोग निर्जला एकादशी का व्रत को धारण करेंगे और यह बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिन व्रत होता है और यह व्रत ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। जो ज्येष्ठ के महीने में आप सभी लोग देखते ही हैं कि कितना ज़्यादा धूप होता है, कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, कड़क जो है कि गर्मी का एहसास होता है लोगों के बीच में और बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी से लोग परेशान भी रहते हैं और बहुत ही तापमान मतलब अधिक रहता है इस महीने में। और हमें ज्येष्ठ के महीने में निर्जला एकादशी के व्रत को भी धारण करना है। तो कैसे हम व्रत को करें, कैसे पूर्ण कर पाएँ। ज्येष्ठ के महीने में बिना पानी के व्रत को धारण करना कितना कठिन काम होता है और हम गृहिणी के लिए तो और भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि एक तो घर के सारे कामों को करना, निपटाना, बच्चों को देखना, घर में अपने बुजुर्गों को देखना, माता पिता को देखना, सास ससुर को देखना, तो ऐसे तमाम तरह के जो काम होते हैं घर के, तो एक गृहिणी के लिए सभी कामों को निपटाना और व्रत को भी अपने पूर्ण करना, संपन्न करना थोड़ा कठिन काम लगता है। हम स्त्रियों के लिए, हम गृहिणियों के लिए बिना पानी के व्रत को करना, घर के सारे कामों को करना, कामों में लगी रहना, तो ये तमाम तरह की बातें जो हैं और उसके ऊपर से हमें व्रत को भी धारण करना है, अपने व्रत को पूर्ण भी करना है। तो कैसे करें ताकि हमें प्यास भी ना लगे, घर के सारे कामों को भी कर लें, उसके बाद से हमारा व्रत भी पूर्ण हो जाए, व्रत खंडित ना हो। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ, आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि तो दोस्तों, अगर आप मेरी बातें आप लोग ध्यान में रखते हुए अगर आप एकादशी के व्रत को धारण कर लेंगे और
और मेरे 5 बातों को आप लोग अगर फॉलो करते हुए अगर आप एकादशी के व्रत को करते हैं निर्जला, तो आपका व्रत पूर्ण रूप से बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा और आपका व्रत आसान तरीके से आप व्रत भी कर लेंगे। और देखिए आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा और आपको जो कि प्यास भी नहीं लगेगी। आप घर के सारे कामों को करते हुए अपने व्रत को भी आप पूर्ण कर लेंगे। देखिए ऐसी कौन-सी 5 बातें हैं जिन्हें आपको एकादशी के व्रत में उन्हें ध्यान में रखना होता है और निर्जला एकादशी के व्रत में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उन बातों को फॉलो करना है। पहला नंबर है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है कि जिस दिन आप व्रत धारण करेंगे, उस दिन आपको बस करना क्या है कि एकादशी को वो लोग क्या करेंगे कि सुबह में आप लोग मॉर्निंग में 3 से 4 बजे के बीच तक, यानी ढाई से 3 या 4 बजे के बीच तक सुबह उठ जाइएगा। जैसे कौवे चिड़ियों की आवाज़ आपके कानों में न जाए, उसके पहले आप उठ जाइएगा और उठने के बाद आप क्या करिएगा, उसी टाइम भरपेट पानी ठंडा पी लीजिएगा खूब अच्छे से। और अगर आप चाहते हैं तो खीरा खा लीजिएगा, ककड़ी खा लीजिएगा। उसी टाइम खीरा, ककड़ी, दही आपको मतलब जो आपकी इच्छा करे, इन सभी चीज़ों में से आप प्रातः काल उठने के बाद से खा लीजिएगा और पेट भर के पानी ठंडा पी लीजिएगा। और उसके बाद से, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप खा पी लेंगे, भरपेट पानी पी लेंगे और उसके बाद से दिन में आप व्रत अगर धारण करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। बिल्कुल प्यास की महसूसी भी नहीं होगी आपको, क्योंकि एकादशी का व्रत है, तपन का महीना है और जो है कि ज्येष्ठ माह का इतना गर्मी भी भयंकर पड़ रही है। तो आप प्रातः काल उठ करके सभी लोग सूर्य उदय होने के पहले आप पानी पी लीजिए। आपके कानों में चिड़िया, कौवे की आवाज़ न जाए, उसके पहले आप यह पानी पी लीजिएगा, ठीक है? और ककड़ी भी खा सकते हैं, खीरा भी खा सकते हैं। ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों को अगर आप खा लेंगे प्रातः काल में, तो आपको दिन में बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। प्यास की आपको बिल्कुल महसूसी भी नहीं होगी और आपका व्रत भी अच्छे से पूर्ण हो जाएगा, खंडित भी नहीं होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, आप प्रातः काल उठ कर के पानी पी सकते हैं, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा है। क्योंकि सूर्योदय होते ही जो व्रत मतलब तिथि लगती है, उसको मान्य किया जाता है सूर्योदय के साथ में। तो आपका सूर्योदय 6 जून 2025 यानी शुक्रवार के दिन 4:06 के लगभग में हो रहा है। तो आप लोग 4 बजे से यानी पहले आप लोग पानी, चाय पी लीजिएगा, जो भी आपको खाना-पीना होगा, ठीक है? तो देखिए सूर्योदय होने के पहले पानी अगर इंसान पी लेता है तो वह जो है कि उसका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूर्योदय होते ही, सूर्य उगते ही जो तिथि लगती है, जो एकादशी का व्रत लगता है, उसे ही मान्य होता है। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए आप रात काल उठ करके भरपेट पानी पी लीजिएगा। उसके बाद से आप एकादशी के व्रत को धारण करिएगा। आपका व्रत बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरी बात ये है कि आप लोग दूसरी बात को भी ध्यान से सुनिए। आप एकादशी के व्रत के दिन घर से बाहर धूप में बिल्कुल मत निकलिएगा। जिस दिन आप एकादशी का व्रत करते हैं, ध्यान में रखिएगा, उस दिन धूप में आप बाहर बिल्कुल भी न जाएँ, ठीक है? कोई भी काम हो, आप उस दिन अपने काम को घर के अंदर ही करें, इसलिए आप धूप से उस दिन बच कर के रहें। निकलेंगे तो आपको बिल्कुल प्यास लग सकती है और नहीं निकलेंगे तो प्यास से आप लोग बचे रहेंगे। दोस्तों अब मेरी यह तीसरी बात क्या है, आप लोग इसे ध्यान से ज़रूर सुनें कि निर्जला एकादशी के व्रत को हमें धारण करना है तो हमें इन बातों को फॉलो भी करना है। दोस्तों तीसरी बात ये है कि माताएं बहनें आप लोग ध्यान से सुनिए कि जिस दिन आप व्रत धारण करिएगा निर्जला एकादशी का व्रत, उस दिन आप क्या करिएगा कि एक सूती कपड़ा ले लीजिएगा। सूती कपड़े में आपका अंगोछा हो या सूती कोई भी दुपट्टा हो, उस दुपट्टे को, अंगोछे को आप बिल्कुल ठंडे पानी से भिगो करके हल्का सा निचोड़ करके अपने बालों के ऊपर से करके अपने पूरे सिर को ढक करके बांध लीजिएगा। और इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। माताएं और बहनें, मैं अपने हर भाइयों से कहना चाहूँगी कि मेरी यह चौथी बात जो है, इसे आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि निर्जला एकादशी के व्रत को धारण करना है तो चौथी बात कौन सी है जिन्हें आपको भी फॉलो करना है। दोस्तों जिस दिन आप निर्जला एकादशी के व्रत को रखते हैं, उस दिन आपको अगर दिन में ऐसा लगे कि आपको प्यास लगता है या आपका गला बिल्कुल चटक रहा है, सूख रहा है, इस तरीके से जब भी आपको महसूस हो तो आप भगवान के सम्मुख हाथ पैर धो कर के बैठिए और उन्हें जो है कि गजन मुख या कोई भी स्तुति पढ़िए, सुनाइए उन्हें। और भगवान को आप चाहे तो राम स्तुति भी सुना सकते हैं, कोई भी स्तुति भगवान को जो कि आप सुना सकते हैं। और
और जब भी स्तुति पढ़ते हैं या फिर भगवान को हम सुनाते हैं तो हम आचमन ज़रूर करते हैं। तो स्तुति जब पढ़ती हैं तो आचमन करना उसमें अनिवार्य होता है। तो आप क्या करें कि भगवान को स्तुति का कुछ पाठ सुनाएँ, उसके बाद से हाथ में जल लेकर के आचमन करें। आप ऐसा करेंगे तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा, व्रत खंडित भी नहीं होगा, उसको खंडित नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि आप उस दिन व्रत को धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों आप मेरी 5वीं बात को माताएँ, बहनें, भाइयों सभी लोग ध्यान से सुनिए कि 5वीं बात क्या है जिन्हें हमें एकादशी व्रत को करते हुए फॉलो भी करना अनिवार्य होता है। जैसे ही आपको लगे एकाएक व्रत के दिन लगे, जैसे ही आपको कि आपको प्यास लगी है, बहुत तेज़ की प्यास लगी है, आपका गला सूख रहा है, होंठ सट रहा है, तो आप एक काम करिएगा कि सूती कपड़ा ले लीजिएगा। एक सूती कपड़ा रखें रहिएगा अपने पास में, जिस कपड़े को धो करके साफ़ सुथरा कपड़ा हो, उस कपड़े में आप ठंडी पानी में डुबो करके कपड़े को और अपने होठों को गीला करते रहिएगा। आप जब अपने होठों को गीला करते रहेंगे, गले में ऊपर सूखे कपड़े को भिगो करके रखेंगे, गला पे बांधेंगे, गर्दन पे। इससे आपको क्या होगा कि आपको प्यास नहीं लगेगी। अगर प्यास लगती भी होगी तो आपको उससे कुछ राहत मिल जाएगा और इस तरीके से आप अपने व्रत को पूर्ण भी कर लेंगे। आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप एकादशी के व्रत को धारण करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह एकादशी का व्रत अपने आप में और 26 एकादशी का व्रत आप करें या ना करें, सिर्फ आप वर्ष में एक निर्जला एकादशी का व्रत अगर धारण कर लेते हैं तो आपको 26 एकादशियों के व्रत की फल की प्राप्ति आपको होती है। आपको एक ही व्रत में आपका जो है कि कई गंगा स्नान का फल मिलता है इस एकादशी के व्रत को करने से। तो दोस्तों यह थी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए कि मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी था, आप तक पहुंचाना था कि निर्जला एकादशी का व्रत आपका ऐसे करें आप लोग कि आपका व्रत भी हो जाए और स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहे और आपका व्रत भी खंडित ना हो, पूर्ण हो जाए और आपको प्यास भी ना लगे। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, नए-नए उपाय पाने के लिए आप हमारे चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।